बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम का एक बहुत छोटा सा गांव था। वहां के लोग बहुत ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। हरिया के पास 2 गायें थीं, जिनका दूध बेचकर वह अपने जीवन निर्वाह करता था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि पूरे गांव में केवल एक ही तालाब था। लोग इसी तालाब से पानी भरकर अपने दैनिक जीवनचर्या के काम किया करते थे। गांव में और कोई पानी का साधन न होने की वजह से गांव के लोगों को इसी तालाब के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि गांव के लोग अपनी इस जिंदगी से खुश थे। कुछ समय यूं ही हंसी खुशी बीत जाता है, लेकिन एक दिन जब गांव के कुछ लोग तालाब पर पानी भरने जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। अब लोग तालाब से पानी भरना छोड़ देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ उन्हें मार सकते थे। थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस तालाब से पानी लाने की कोशिश की, मगर तालाब के मगरमच्छ उन्हें भी मारकर खा गए। इस घटना से पूरे गांव में भय और हड़कंप मच गया। अरे देखो भाई लोग, तालाब के इन बड़े बड़े मगरमच्छों ने हमारे गांव के 2 लोगों को मार दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे ये पूरा गांव खत्म हो जाए। हाँ भाई रामू, अगर हम इन मगरमच्छ के निवाले नहीं भी बने तो भी बूंद बूंद पानी को तरस तरस कर मर जाएंगे। हाँ भाई लोग, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम तालाब के पास भी जाएंगे तो ये मगरमच्छ हमें मार डालेंगे। लेकिन बिना पानी के हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो चंदन, हमें तुरंत पंचायत बुलानी चाहिए और सरपंच जी को बताना चाहिए। हाँ चलो सरपंच जी के पास चलते हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं। गांव के लोग मिलकर पंचायत में सरपंच जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। हाँ सरपंच जी, मगरमच्छ बहुत खतरनाक होते हैं। अगर हम तालाब के पास गए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ सरपंच जी, हरिया सही कह रहा है। हमने देखा कि कुछ लोग पानी भरने गए थे और मगरमच्छों ने उन पर हमला कर दिया। हाँ भाइयों, यह समस्या सच में गंभीर है, लेकिन हमें इसका कोई समाधान निकालना होगा। एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से निकलने के लिए कोई बेहतर सुझाव दे सकता है। वह है मुखिया हरिलाल। हमें इस बारे में हरिलाल से बात करनी चाहिए। वह गांव के सबसे अक्लमंद इंसान है। वह इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। राजू और बिरजू, तुम दोनों मुखिया के घर जाओ और उनसे कहो कि सरपंच जी ने उन्हें तुरंत याद किया है। दोनों सेवक मुखिया के घर जाते हैं और मुखिया को ले आते हैं। सरपंच जी, कहिए, आपने हमें कैसे याद किया? हरिलाल, हमारे गांव के तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है और लोगों को पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। अब तुम उनकी समस्या का कोई समाधान निकालो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर उन मगरमच्छों से कैसे छुटकारा पाया जाए। मुखिया गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर उसको एक उपाय सोचता है और वह सरपंच जी से कहता है। सरपंच जी, मगरमच्छों से लड़ना आसान नहीं है। हमें एक दूसरा तालाब बनाना होगा। ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो नया तालाब जल्दी ही बन जाएगा। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और नया तालाब बनाएंगे। हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। इस समस्या का यही समाधान है। चलो फिर कल से ही हम नया तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर काम करेंगे और पानी की समस्या से जल्द ही निजात पाएंगे। गांव वाले मुखिया जी के सुझाव से सहमत होते हैं और अगले दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार गांव के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही गहरा तालाब खोद लिया। बस फिर क्या था, वर्षा ऋतु का मौसम भी आ गया और गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से वह तालाब लबालब पानी से भर गया, जिसे देख गांव के लोग बहुत खुश हुए। अरे हरिया, यह देखो, हमारा तालाब कैसे पानी से भर गया है। अब हमें पानी के लिए उस मगरमच्छ वाले तालाब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यही पास ही के तालाब से पानी भर लिया करेंगे। हाँ काका, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे गांव को इस पानी की समस्या से निजात मिल ही गया।
ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। गांव के लोग तालाब के होने से बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन गांव के लोगों की खुशी को जैसे किसी की नजर ही लग गई। सुनिए जरा, ये तालाब से मटकी भरकर ले आना। घर में पानी खत्म हो गया है। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। वहाँ गांव वाले लोगों से बातें करने मत बैठ जाना जब तक मैं आपके लिए गाय का दूध निकाल देती हूँ। ठीक है राधा, लाओ 2 मटकी मुझे, मैं अभी पानी भर लाता हूँ। जब हरिया मटकी लेकर तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां पर मुखिया हरिलाल खड़ा है और वह गांव वालों से पैसे ले रहा है। हरिया ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, भैया क्या बात है? ये मुखिया जी किस चीज के पैसे ले रहे हैं? अरे भाई हरिया, क्या बताऊं अब तुम्हें। अब यह मुखिया जी हमसे इस पानी के पैसे ले रहे हैं। इनका कहना है कि जिसे भी इस तालाब से पानी भरना है उसको पैसे देने होंगे, और जो पैसे नहीं देगा उसे तालाब से पानी नहीं भरने दिया जाएगा। भगवान जाने अब इस गांव में क्या कहर आने वाला है। हरिया पानी भरने के लिए तालाब के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह तालाब से पानी भरने जाता है, मुखिया उसे रोकते हुए कहता है, हरिया, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ से पानी भरने के लिए पैसे देने होंगे? लेकिन यह तो गांव का तालाब है, यहाँ पानी भरने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? यह नियम अब बदल गया है। यहाँ से पानी भरने के लिए हर किसी को पैसे देने होंगे। ये तो सरासर अन्याय है। ये तालाब सबके लिए है, हमने मिलकर इसे खुदा है। तुम पैसे कैसे मांग सकते हो? मुझे कानून मत सिखाओ, यह मेरा आदेश है, और जो इसे नहीं मानेगा उसे तालाब से पानी नहीं मिलेगा। यह बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को जमींदार साहब के पास ले जाऊंगा। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। जाओ जाओ, जमींदार साहब के पास जाओ। लेकिन तुमने इस बारे में जमींदार के सामने अपना मुंह भी खोला तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में भी सोच लेना। हरिलाल से पंगा लेना तुम्हारे परिवार पर भारी पड़ सकता है। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन याद रखना यह अन्याय ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। हरिया मजबूरी में पैसे देकर पानी भरता है और वहां से चला जाता है। राधा, जो हम सब गांव वालों ने मिलकर तालाब खोदा था, मुखिया जी ने अब उस पानी भरने पर रोक लगा दी है। मुखिया ने कहा है कि अगर पानी चाहिए तो तुम्हें इस पानी की कीमत चुकानी होगी। ये मुखिया अपने आप को समझता क्या है? देख लेना, एक दिन इसके पापों का अंत जरूर होगा। हम गरीबों की इसे एक दिन हाय जरूर लगेगी। इतनी गर्मी में गरीबों से पानी के पैसे लेता है। देख लेना, एक दिन ये मुखिया बूंद बूंद पानी को तरसेगा। नहीं राधा, ऐसा मत कहो। कोई हमारे साथ बुरा करता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी उसके साथ बुरा ही करें। ऊपर वाला सब देख रहा है, सबको सबकी कर्मों की सजा जरूर मिलती है। मुखिया को भी उसकी किए की सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी।